अच्छा जी, अब हमारा क्वेश्चन है कि न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन में क्या फ़र्क है। ठीक है, ये दो न्यूक्लियर प्रोसेसेस होते हैं और हमने इनको डिस्कस करना है कि इन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क होता है। तो पहला पहला फ़र्क लिखा हुआ है कि न्यूक्लियर फिशन जो है लाइट एलिमेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब इसमें जो रिएक्शन में एलिमेंट हिस्सा लेते हैं वो लाइट होते हैं। ठीक है, जैसा कि देखें ये नीचे सबसे नीचे आपको एग्जांपल दिया है, ये हाइड्रोजन रिएक्शन कर रहा है ना, प्रोटियम रिएक्शन कर रहा है, इसका मतलब ये लाइट एलिमेंट है। आपको साफ नज़र आ रहा है एटॉमिक नंबर इसका जो है कितना है, 1 है। इसी तरीके से देखें फिशन के अंदर जो है हैवी एलिमेंट जो है रिएक्शंस में हिस्सा लेते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे यूरेनियम नज़र आ रहा होगा। ठीक है, देखें इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 92 है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में लाइट एलिमेंट्स प्रोसेस में हिस्सा लेंगे और न्यूक्लियर फिशन में हैवी एलिमेंट्स प्रोसेस में हिस्सा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा, न्यूक्लियर फिशन में जो है दो छोटे छोटे एलिमेंट्स मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देंगे। इसकी एग्जांपल नीचे 12 नंबर पॉइंट पर दी हुई है। ठीक है, जबकि न्यूक्लियर फिशन के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियर फिशन के अंदर हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, बड़ा जो हमारा एलिमेंट है, बड़ा न्यूक्लियस जो है वो छोटे छोटे न्यूक्लियर में टूट जाएगा, छोटे छोटे एलिमेंट्स में टूट जाएगा। ठीक है, तो फिश फ्यूजन में क्या था, छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियाई बना देंगे। ठीक है, और हमारे पास फिशन में क्या है, बड़ा न्यूक्लियाई टूट कर छोटे छोटे न्यूक्लियाई में डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। फिर इसमें तीसरा पॉइंट है, कहता है कि जी फ्यूजन रिएक्शन को करवाने के लिए हमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चाहिए होता है और हमें चीज़ों को प्लाज्मा स्टेट में लेके जाना पड़ता है। ठीक है, और प्लाज्मा आपने शायद पढ़ा होगा कि प्लाज्मा किसी एलिमेंट को प्लाज्मा में कन्वर्ट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। तभी देखेंगे कितना टेम्परेचर, 10⁸8। ठीक है, तो हमने इसको प्लाज्मा में लेके जाना है, तो प्लाज्मा में तब्दील करने के लिए हमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चाहिए होगा। जबकि कहता है फिशन रिएक्शन ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर हो जाता है, मतलब आम टेम्परेचर पर, जो हमारे पास आम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है। ठीक है, वो 25 हो सकता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 25 माना जाता है। ठीक है, 25 डिग्री सी। इसी तरीके से फोर्थ पॉइंट की तरफ आते हैं। फोर्थ पॉइंट में वो कह रहा है कि जो फ्यूजन रिएक्शन है उसमें जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो बहुत कम एनर्जी रिलीज़ होती है। कितनी होती है, 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जबकि फिशन रिएक्शन में एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है, कितनी होती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फ्यूजन में कम एनर्जी रिलीज़ होगी और फिशन में एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होगी। ठीक है, फ्यूजन रिएक्शन के नतीजे में जो हमें चीज़ हासिल होती है वो क्या है, हाइड्रोजन बम। हम इसे हाइड्रोजन बम बना सकते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियर फिशन से हम क्या कर सकते हैं, एटॉमिक बम बना सकते हैं, न्यूक्लियर बम बना सकते हैं। फिर हमारे पास आता है, कहता है परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी कन्वर्जन इज़ वेरी हाई। इसमें जो फ्यूजन में जो एनर्जी में तब्दीलियाँ आएंगी वो कारकर्दगी के लिहाज से बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, एनर्जी की कारकर्दगी बहुत अच्छी होगी। मतलब मैंने एक एनर्जी की फॉर्म को दूसरी एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो किया, एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, तो उसकी कारकर्दगी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, जो नई एनर्जी हासिल होगी उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। फिर हम आते हैं, कहते हैं कि जी इसमें जो है ना कंपैरेटिवली लेस, इसमें जो एनर्जी में तब्दीली आएंगी, मैंने एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में तब्दील किया। ठीक है, उसकी एफिशिएंसी कहता है इतनी ज़्यादा नहीं होगी, एफिशिएंसी कम होगी। फिर कहता है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज्ड। ठीक है, पर यूनिट मास ऑफ रिएक्टिंग एटम्स। अगर एक यूनिट मास एटम का रिएक्शन में हिस्सा लेता है, एक छोटा सा यूनिट रिएक्शन में हिस्सा लेता है एटम का, ठीक है, वज़न के लिहाज से 1 नैनोग्राम हो, 1 माइक्रोग्राम हो, ठीक है, तो कहता है उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी क्या होगी, रिलीज़ होगी। जबकि कहता है जो हमारे पास फिशन में, अगर मेरे पास एक यूनिट एटम है जिसका मास बहुत कम है, 1 ग्राम हो, 1 नैनोग्राम हो, 1 मिलीग्राम हो, ठीक है, 1 माइक्रोग्राम हो, जो उससे हमें एनर्जी हासिल होगी। ठीक है, वो एनर्जी क्या होगी, बहुत कम हासिल होगी। ठीक है,
फिर हमारे पास वो कहता है फ्यूजन प्रोडक्ट्स आर नॉट डेंजरस। फ्यूजन से जो प्रोडक्ट्स हासिल होती हैं वो ख़तरनाक नहीं होती, ठीक है। फिशन से जो प्रोडक्ट हासिल होती हैं वो ख़तरनाक होती हैं, वो रेडियो एक्टिव होती हैं, वो हमारे जो है ना बॉडी पर अपना असर छोड़ती हैं, मतलब वो शुआएँ ऐसी रिलीज़ होती हैं जिसका असर हमारे जिस्म पर, हमारी बॉडी पर पड़ता है। फिर वो कहता है जो है न्यूक्लियर फ्यूजन का फ्यूल स्टोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखो वो गैस की हालत में होता है तो उसको हम स्टोर नहीं कर पाते, या प्लाज्मा स्टेट में होता है उसको हम स्टोर नहीं कर पाते। मगर कहता है कि जी जो फिशन का जो है फ्यूल, जैसे कि उसका फ्यूल यूरेनियम है, ठीक है ना, कहता है इसको हम स्टोर कर सकते हैं। फिर वो कहता है कि फ्यूल इज़ द प्लाज्मा स्टेट, कहता है कि जी इसका जो ईंधन है वो क्या है, प्लाज्मा है। उस समय क्या है, हाइड्रोजन है, हमने हाइड्रोजन को टेम्परेचर इतना ज़्यादा दे दिया कि वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास आता है, कहते हैं कि जी इसका जो फ्यूल होता है वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है। वो किस में है, प्लाज्मा में है। प्लाज्मा में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, हाई एनर्जी, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, मुख्तलिफ किस्म के सब एटॉमिक पार्टिकल उसके अंदर मौजूद होंगे, ठीक है। टेम्परेचर ज़्यादा देने से हमें प्लाज्मा हासिल होता है। प्रोसेस कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, कहता है ये प्रोसेस जो है ना, फ्यूजन का प्रोसेस हम कंट्रोल नहीं कर पाते। इसका मतलब फिर हाइड्रोजन बम अगर बनेगा वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगा, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगा, ठीक है। प्रोसेस कैन नॉट बी कंट्रोल, जो कि इसके प्रोसेस को हम कंट्रोल नहीं कर पाते, और ये प्रोसेस हमारे सूरज में हो रहा है, ठीक है। तभी सूरज से हमें हर वक्त जो है हीट मिलती रहती है। फिर हमारे पास आता है न्यूक्लियर फिशन, कहता है प्रोसेस कैन बी कंट्रोल्ड, इसका प्रोसेस कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल करेंगे तो बिजली बना सकते हैं, अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो एटॉमिक बम बन जाएगा, ठीक है। इसकी कुछ एग्जांपल्स ने दी हुई हैं, देखें दो उसने हमें प्रोटियम मिलाए, क्या बन गया, ड्यूट्रियम बन गया। इक्वेशन को आपने जो है ना बैलेंस रखना है, साथ ही इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुआ, ठीक है। देखें 112, यहाँ पे भी 112, थोड़ी इक्वेशन को ज़रा समझने की कोशिश कर लीजिएगा, ये ज़रा मिक्स हो गई हैं थोड़ी सी इक्वेशंस। फिर देखें ये जो है हमारे पास ड्यूट्रियम दोबारा प्रोटियम के साथ रिएक्शन किया, ठीक है। ये ऊपर 2 है, नीचे 1 है, यहाँ 1 1, ठीक है। हमें क्या हासिल हुआ, हीलियम हासिल हुआ, लेकिन ये हीलियम भी अनस्टेबल होगा, ठीक है। फिर हमारे पास देखें यही हीलियम आप उठाओगे, यही हीलियम जो कि यहाँ पे हमें मिला था, ठीक है, 3 ऊपर है 2 नीचे है, यही हीलियम दोबारा प्रोटियम के साथ रिएक्शन करेगा। अब हमारे पास जो है थोड़ा सा स्टेबल जो है हीलियम हासिल हो जाएगा, जो जिसका हमें पता है कि जिसका मास नंबर 4 होता है, ठीक है, और एटॉमिक नंबर 2 होता है, साथ ही इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होंगे। तो ये चेन रिएक्शन है, एक सीरीज़ रिएक्शन है। पहले प्रोटियम में रिएक्शन किया, ड्यूटियम बना दिया, ड्यूटियम में रिएक्शन किया, प्रोटियम के साथ हीलियम बना दिया, ठीक है। हीलियम ने वापस रिएक्शन किया, प्रोटियम के साथ क्या बना दिया, दोबारा से हीलियम बना दिया। और जो है ना हम इसी हीलियम को ज़्यादा जानते हैं, इसका मास नंबर जो होता है 4 होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो आपने भी यहाँ तक पहुँचना है। ये रिएक्शन आपने देखा होगा, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 और मास नंबर 235, न्यूट्रॉन के साथ उसने रिएक्शन किया, बेरियम बना दिया, क्रिप्टॉन बना दिया और न्यूट्रॉन बना दिए। यही न्यूट्रॉन दोबारा रिएक्शन करते हैं, ठीक है। फिर जो है ना ये चेन रिएक्शन चलता रहता है। अगर आप इसको कंट्रोल कर लें तो बिजली बना लेते हैं, अगर कंट्रोल ना कर पाएँ, ठीक है ना, तो ये एटॉमिक बम बन जाता है, न्यूक्लियर बम बन जाता है। साथ ही हमें एनर्जी हासिल होती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें एनर्जी हासिल होती है, ठीक है। इक्वेशंस को बैलेंस रखना है आपने, इक्वेशंस को मास नंबर, एटॉमिक नंबर याद करें। इसमें देखें हमारे पास टोटल जो है यहाँ पर अगर आप एटॉमिक नंबर देखें, ये हमारे पास कितना बन रहा है, देखें वो 235 और 1 236, और ये अगर आप गौर करें 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 3 हो जाएगा, 3 और 3 जो है ये 93 96 हो जाएगा, 96 में 140 ऐड कर दोगे तो ये 236 बन जाएगा। इस तरह यहाँ पे देखें इसका जो है
एटॉमिक नंबर 56 है, इसका 36 है, दोनों को जमा कर दोगे क्या बन जाएगा, 92 बन जाएगा। क्लियर। तो आपने फ़र्क याद करना है, इस फ़र्क को आप जितना अच्छे तरीके तैयार करेंगे, ये क्वेश्चन तकरीबन 8 नंबर का भी आता है, 5 नंबर का भी आ सकता है। आपने हर लिहाज से इस क्वेश्चन को तैयार करना है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको तैयार करने की कोशिश कीजिएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका।